स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डियर सर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आपने हमारी स्क्वायर निकालने की वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख लीजिए, फिर आपको स्क्वायर निकालना भी आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्क्वायर रूट भी निकालना सीख जाएंगे, जो दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जरूरत है सिर्फ 1 से 9 या 10 तक के स्क्वायर की। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो वो याद होंगे ही। तो मैं जल्दी से इस बोर्ड के ऊपर वो लिख लेता हूं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में हम निकालेंगे उन नंबर्स का रूट जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन अब जो इम्परफेक्ट हैं उनकी ट्रिक हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं नंबर ले रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर है ये। इसके बाद 4 डिजिट का निकालेंगे और फिर 5 डिजिट का भी। तो पहला नंबर यहाँ पर मैंने ले लिया 576। आपको इसका निकालना है रूट। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से बनाने हैं पेयर्स। तो यहाँ पर पहला पेयर्स बनेगा 7 और 6 का। अब जो भी नंबर बचे उसको आप एक अलग पेयर में कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 है, 5 का हमने एक अलग पेयर बना लिया। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको देखना है कि ये 6 जो है ये यहाँ टेबल में किस किस के स्क्वायर्स में आता है। तो 6 एक तो हमें मिलता है 4 के स्क्वायर में और हमें 6 मिलता है 6 के स्क्वायर में। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्या कंफर्म हुई, वो ये कंफर्म हुई कि इस नंबर का जो रूट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अभी हम लेकिन कंफर्म नहीं करेंगे कि इसमें से क्या रखें। अब हम निकालेंगे इसका पहला नंबर। पहला नंबर निकालने की ट्रिक ये है कि आपको देखना है कि ये जो 5 है ये किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर 5 जो है वो आएगा 4 और 9 के बीच में। जिन दो के बीच में आए उसमें से आप छोटा वाला नंबर ले लीजिए। तो इन दोनों के बीच में आने की वजह से हम लेंगे छोटा वाला नंबर यानी 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब इन दोनों में से क्या चूज करें, उसका तरीका यह है कि आप इसी नंबर की इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अगले नंबर यानी 3 से, तो 2 3 आएगा 6। अब अगर ये 5 इससे छोटा है तो हम लेंगे छोटा नंबर, अगर ये इससे बड़ा है तो हम लेंगे बड़ा नंबर। क्योंकि 5 जो है यहाँ पर छोटा है 6 से, तो छोटे होने की वजह से कौन सा नंबर लेंगे हम, छोटा नंबर यानी 4। तो 4 यहाँ पर हम रख देंगे। इस तरह से 576 का रूट निकल के आ जाएगा 24। चलिए मैं इसको और भी आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। जब हम 6 का देख रहे थे कि 6 किस किस के स्क्वायर में आएगा, तो पहले हमने देखा एक बार पूरी टेबल के 6 आएगा 4 के स्क्वायर में। फिर हमने 6 को दोबारा देखा कि 6 आएगा 6 के स्क्वायर में। अब यहाँ पर 2 बार देखने के बजाय हम एक ही बार देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या क्या नंबर्स हैं। इन नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा 10 होगा, 10 होगा। ये बात आप ध्यान रखिए बस। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको एक नंबर पता करते ही दूसरा आप खुद ही पता लगा लेंगे। तो 4 था, 4 होगा तो दूसरा क्या होगा, 6 होगा। सपोज अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा, 7 होगा। अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए इसको प्रूव भी कर देता हूं मैं। जैसे कि हम अगर 9 लें तो 9 किस किस के स्क्वायर में आएगा, 3 के स्क्वायर में आएगा और 9 आएगा 7 के स्क्वायर में। देखा ना आपने, 3 और 7। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 आएगा 1 के स्क्वायर में और 1 आएगा 81 यानी 9 के स्क्वायर में। तो 1 और 9। तो देखा आपने, बस आपको एक याद करना है, दूसरा आपको खुद ही आ जाएगा आपके माइंड में। तो आपको डबल डबल टेबल देखनी नहीं पड़ेगी। तो अब हम निकालेंगे 4 संख्याओं के नंबर का रूट। तो यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूं 5184। आपको निकालना है इसका रूट। क्या क्या काम करने हैं आपको, सबसे पहले आपको पेयर्स बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर एक पेयर बनेगा 8 और 4 का और दूसरा पेयर बनेगा 5 और 1 का। अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 है ये किस किस के स्क्वायर्स में आता है। तो यहाँ से 2 के स्क्वायर में आएगा क्योंकि 2 दूनी होता है 4, और दूसरा आएगा 8 के स्क्वायर में। 8 हो तो 10 होते हैं इसलिए हमने 8 लिख दिया है यहाँ पर।
अब आपको देखना है कि ये जो 51 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। तो अगर हम टेबल पे एक नजर मारें तो 51 आएगा 49 और 64 के बीच में। इन दोनों के बीच में होने की वजह से हम लेंगे छोटा नंबर यानी 7। तो यहाँ से हमने लिख दिया 7। अब इन दोनों में से क्या लिखे उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 की ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के अगले नंबर से यानी 8 से। तो 7 अट्ठे होते हैं 56। अब क्योंकि 51 जो है 56 से छोटा है तो छोटे होने की वजह से हम लेंगे छोटा वाला नंबर यानी 2। ये आ गया निकल के 5184 का रूट 72। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 5 संख्याओं का रूट। जी हाँ, सही सुना बिल्कुल आपने। मैं नंबर ले रहा हूं यहाँ पर 10,609। आपको इसका रूट निकालना है। क्या करेंगे, वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। तो एक पेयर यहाँ पर ये बना। इसके बाद जो भी कुछ बचे सबको अलग एक पेयर में ले लो, सबका एक अलग जोड़ा बना लो। तो यहाँ पर 106 का मैंने अलग जोड़ा बना लिया है। दूसरी चीज क्या करनी है, ये 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो वही 9 आएगा एक तो 3 के स्क्वायर में, 3 तिया 9, और दूसरा किस में आएगा 7 में आएगा। याद है ना आपको ये बात। तो बस अब आगे करेंगे। अब देखना है कि 106 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 106 जो आता है वो आता है 100 और 121 जो 11 का स्क्वायर है इनके बीच में। तो इसके बीच में होने की वजह से हम छोटा वाला यानी 100 का 10 लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया 10 और फिर फटाफट 10 की ही मल्टीप्लाई हम उसके अगले नंबर से कर देंगे 11 से। तो 11 की 10 से करेंगे तो आ जाएगा 110। अब क्योंकि 106 जो है वो छोटा है 110 से, तो छोटा होने की वजह से छोटा नंबर यानी 3। तो ये आ गया 10,609 का रूट निकल के। तो देखा दोस्तों आपने, हम इस ट्रिक से किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे वो 4 डिजिट हो, चाहे वो 5 डिजिट हो। एक ही ट्रिक फॉलो करनी है, सबका रूट निकल के आएगा। तो जल्दी से अब इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस का पता नहीं लगेगा। और हाँ, होमवर्क दिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके होमवर्क हैं। आप इसके रूट निकालिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ने जरूर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।